ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 196 स्टार्ट होता है यहाँ से। और जो जो डाउट तुमने भेजे थे ऑलमोस्ट आज हो सकता है मैं सॉल्व कर पाऊँ। देखिए, इफ x इज द लेंथ ऑफ अ मीडियन, मीडियन मतलब किसी फिगर को दो पार्ट्स में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर, हम इसको परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। मीडियन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, आपको पता है ऑल साइड्स आर सेम इन इक्विलेटरल ट्राइंगल, देन इट्स एरिया इज, आपका एरिया क्या होगा, ये फिगर अगर हल्का सा देखें ड्रॉ करके, तो ये आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। उसमें मीडियन मतलब ये बीच में से हमने एक डायग्राम बना लिया है, और इसको जो ये जो मीडियन है ये जिसको परपेंडिकुलर, ये क्या है आपका एक्स। अब आपसे एरिया पूछ रहा है, यार आपको सबको पता है कि इक्विलेटरल में ऑल साइड्स आर सेम, तो अगर ये y है ये y है तो ये नीचे वाला हिस्सा भी y ही होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक का पोर्शन हम y/2 बोल सकते हैं। अब आपको एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, बेसिक बात दिमाग में हो, √3/4 साइड स्क्वायर, ये हमें सभी को पता है आई थिंक। साइड स्क्वायर √3/4 साइड स्क्वायर, ये हमारा हो गया। अब साइड स्क्वायर के प्लेस पर मैं क्या पुट कर सकता हूँ भाई, मैंने साइड y एज्यूम की है क्योंकि मेरा परपेंडिकुलर तो x दिया है, तो √3/4 y स्क्वायर, बस कहीं से मुझे y स्क्वायर की वैल्यूज पता चल जाए तो मेरा काम बहुत हद तक हो जाएगा। आप अगर इस हिस्से में, इस वाले पोर्शन में पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो क्या होगा, खुद ही लगाओ, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ मैं बेटी। y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस y/2 का होल स्क्वायर। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये y की स्क्वायर की वैल्यू होगी, थोड़ा सॉल्व करना पड़ता है ना चीजों को। एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा, y स्क्वायर का y स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और यहाँ भी y स्क्वायर। इस 4 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 4y स्क्वायर, ये बन जाएगा 4x स्क्वायर, ये होगा प्लस y स्क्वायर। थोड़ा आगे चलते हैं, 4y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर यहाँ जाकर माइनस कर सकते हैं आप, तो 3y। आपको ये टारगेट आप ध्यान रखो, आपको वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x स्क्वायर, 4 को नीचे ले आऊं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। 4 को नीचे क्यों लाऊं, मुझे तो वाई स्क्वायर की वैल्यू चाहिए ना, 4 को अपने प्लेस पर रहने दो, 3 को यहाँ ट्रांसफर करते हैं, तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वैल्यू निकलेगी 4x स्क्वायर अपॉन 3। ये मेरे भैया हमने y स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर ली है, y स्क्वायर की इस वैल्यू को इस वाले फॉर्मूले में पुट करने जा रहे हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। √3/4 इंटू साइड स्क्वायर मतलब y स्क्वायर, और y स्क्वायर कितना है हमारे पास में 4x स्क्वायर अपॉन 3। बहुत कुछ कैंसिल हो गया है, ये कैंसिल हो गया है, ये कैंसिल हो गया है, आंसर तो आ गया। फोर्थ ऑप्शन है इसका, फोर्थ ऑप्शन है, देखिए √3x स्क्वायर अपॉन 3, कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई कैंसिलेशन करने की जरूरत, हालांकि हम 3 को कैंसिल कर सकते थे √3 से, लेकिन ऑप्शन ही मिल गया है, तो मुझे नहीं लगता कि आगे हमें जाने की जरूरत पड़ने वाली। ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, इसमें कुछ मुश्किल नहीं था, आपने नॉर्मली इक्विलेटरल के एरिया का फॉर्मूला लगाया है, पाइथागोरस थ्योरम लगाई ताकि कहीं ना कहीं से वाई स्क्वायर की वैल्यू मिल जाए, जैसे ही वाई स्क्वायर की वैल्यू मिली सॉल्यूशन सामने हो ही गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप ये आपका क्वेश्चन नंबर 197 है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन मुझे इसको पढ़ते वक्त पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि शायद मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। फिर दोबारा देखते हैं। ABCD इज अ स्क्वायर, आप ABCD स्क्वायर ड्रॉ कर लीजिए। अपन ने एक स्क्वायर ड्रॉ किया है, स्क्वायर में आपको पता है ना ऑल साइड्स आर सेम, ये मैंने ड्रॉ कर लिया, ABC, ABCD स्क्वायर, E इज द मिड पॉइंट ऑफ B एंड C, बी सी के बिल्कुल मिड मतलब सेंटर में आपने एक पॉइंट लगा दिया है E, एंड F इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, CD के मिड पॉइंट यहाँ लगा दिया अपन ने पॉइंट F। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल AEF, एक ट्राइंगल बनाना है हमें AEF का, ये बन गया AEF वाला ट्राइंगल। आपसे क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको फाइंड करना है ट्राइंगल AEF का एरिया का रेशियो क्या है स्क्वायर ABC और D के साथ, ये आपको फाइंड करना है। मेरे भाई स्क्वायर में ऑल साइड्स आर सेम होती है, अगर मैं इस साइड को x मानूं तो सभी साइड मेरे पास में x ही रहेंगी, रहेंगी कि नहीं रहेंगी ये तो आपको खुद भी समझ में आता है।
अगर हम इसके एरिया की बात करें साइड स्क्वायर, तो हम एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बस मुझे ये ट्राइंगल पता करना है, मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलना चाहता। आप ध्यान से देखो, एक आपको ट्राइंगल ये दिख रहा है, कि जिसको मैं थोड़ा सा शेडेड या हाईलाइट कर रहे हो। सेम जो ट्राइंगल मैंने बनाया उतना ही सेम ट्राइंगल आपको इस साइड भी दिख रहा है। एक ट्राइंगल आपको ये नीचे दिख रहा है। मेरे भाइयों, अगर हम अपने स्क्वायर में से इन तीनों ट्राइंगल्स का एरिया माइनस कर दें, ट्राइंगल नंबर 1, ट्राइंगल नंबर 2, ट्राइंगल नंबर 3, अगर हम अपने स्क्वायर के एरिया में से जो चौकोर बॉक्स हमने बनाया है, इसमें से अगर हम इन तीन ट्राइंगल्स को हटा दें, तो जो बीच वाला ट्राइंगल है उसका एरिया हमें पता चल जाएगा। जब हमें इसका एरिया पता चलेगा मेरे भाई, तभी हम इन लोगों का रेशियो कैलकुलेट कर पाएंगे। तो पहले मैं इन तीनों ट्राइंगल्स का एरिया निकाल रहा हूँ। कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल नंबर 1। ट्राइंगल नंबर 1 की मैं बात करूं तो 1/2 बेस इंटू हाइट, क्योंकि सब 90 डिग्री वाले, तो 1/2। अच्छा ध्यान से देखना, अगर ये पूरा x है तो ये कितना होगा? x/2। ये भी कितना होगा? x/2। ये भी कितना होगा? x/2। ये भी कितना हो जाएगा? x/2। देखिए, ये जो फर्स्ट नंबर ट्राइंगल है हमारा, 1/2 बेस इंटू हाइट, अपन इसको अप्लाई करें। 1/2 बेस आपको दिख रहा होगा x/2, हाइट आपको x दिख रही है, पहला ट्राइंगल होगा। अच्छा, जैसा ये पहला ट्राइंगल है 1 नंबर, सेम वैसा का वैसा ही सेकंड नंबर भी, तो उसको सॉल्व क्यों कर रहे हो? तो सीधी सीधी सॉल्व कर सकते हैं ना, x/2 लिख सकते हैं। x से ही तो x² लिख सकते हैं इसको अपन। फर्स्ट वाला इतना है तो सेकंड वाला ऑब्वियसली सेम ही सारे के सारे फिगर होंगे। आप टाइम वेस्ट ही ना करें, x² लिख दीजिए। थर्ड वाले की बात करें तो इसका बेस भी क्या है? x/2, इसका हाइट भी क्या है? x/2। 1/2 मल्टीप्लाई x/2 मल्टीप्लाई x/2, तो सॉल्व करेंगे तो x²/8 निकलेगा। ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये सारों को हम प्लस कर ले और स्क्वायर से हम जाकर कर देते हैं इसको माइनस। x²/4 प्लस x²/4 प्लस x²/8, तो इस सॉल्व इजीली कर सकते हो। 8 एलसीएम आएगा हमारे पास में, मतलब ये 2x² प्लस 2x² प्लस x² इक्वल्स टू 5x²/8। ये हमारे जो बीच बीच वाले ये जो तीनों 1 2 3 मैंने आपको शेड लगा कर दिया हुआ है, उनका एरिया निकला है। अब अगर मैं पूरे स्क्वायर में से इनको हटा दूं तो मुझे ट्राइंगल मिल जाएगा। हम यहाँ से चालू करते हैं, आ जाएगा आपको। मतलब मैं एक्स स्क्वायर में से 5x²/8 माइनस करने जा रहा हूँ। माइनस करना आपको आता है, 8 1 8 - 5 निकलेगा आपके पास में 3x²/8। तो बस समझ में आ गया होगा आपको, जो हमारा ट्राइंगल था, ट्राइंगल का एरिया निकला है 3x²/8, और आपका जो स्क्वायर था या रेक्टेंगल था उसका तो एरिया अपने को पता ही था। इन दोनों का रेशियो हमें कैलकुलेट करना है। x²/8 इज टू x²/1। x² से x² कैंसिल होगा, यहाँ ट्रांसफर करेंगे तो 3:8। ये आपका फाइनल आंसर निकलेगा और ये आपका है डी जवाब यहाँ पर बनता है। ये आपका 197 आई थिंक समझ में आ गया होगा। बाकी अपन थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं जरा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, 203 नंबर है। पता नहीं क्यों लग रहा है कि मैंने चीज समझा ही तुमको। द रेशियो ऑफ बेसिस ऑफ टू ट्राइंगल्स इज XY। रेशियो ऑफ बेसिस ऑफ टू ट्राइंगल्स इज आपके होते हैं। हम ये दो ट्राइंगल तैयार करते हैं, एक ये, इसका बेस x है, इसका बेस y है, एंड देयर एरियाज आर, इसका जो एरिया है वो a है, इसका एरिया b है। देन द रेशियो ऑफ देयर कोरोस्पोंडिंग एल्टीट्यूड्स, आपको हाइट्स का रेशियो पूछा जा रहा है, कुछ नहीं करना है यार। एरिया क्या है? ए, एरिया क्या है? बी। एरिया, दोनों का एरिया क्या हो गया? ए बी। एरिया का फॉर्मूला क्या था? 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2, पहले वाले का बेस क्या है? x, हाइट मुझे पता नहीं, मैं उसको h1 बोल दे रहा हूँ। दूसरे वाले का एरिया भी क्या होगा? 1/2, बेस क्या है? y, हाइट में उसको h2 बोल दे रहा हूँ। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया। हमें h1:h2 पता करना है, तो ये x यहाँ नीचे चला जाएगा, ये y यहाँ ऊपर चला जाएगा, मतलब ay/px इक्वल्स टू h1/h2। मतलब h1:h2 का रेशियो क्या हो गया? ay/px। मतलब ये सी आपका ऑप्शन मुझे नजर आ रहा है, यही आपका 100% आंसर होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। देखिए, ये है आपका
क्वेश्चन नंबर 207 आई थिंक कट गया थोड़ा सा। बोल रहा है इफ एवरी साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज डबल्ड, अगर हम ट्राइंगल की सभी साइड्स को डबल कर दें, एरिया ऑफ न्यू ट्राइंगल इज के टाइम्स, मतलब नया वाला जो एरिया होगा वो कुछ 2-3 गुना हो जाएगा। तो आपको के की वैल्यू बतानी कितनी होगी। देखो अपन ये नॉर्मल वाला अपन 90 डिग्री वाला लेकर चले, कोई दिक्कत थोड़ी है। इसमें फॉर्मूला क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। तो मैं हाइट को भी 2 ले ले रहा हूँ, बेस को भी 2 ले ले रहा हूँ, और मैं इसका एरिया पता करूँ तो 1/2 2 इंटू 2, मतलब फाइनली मेरा आंसर क्या निकलेगा 2। अब क्वेश्चन बोल रहा है अगर हम इसकी हर साइड को डबल कर दें, मतलब ये भी 4 हो जाए और ये भी 4 हो जाए, अब क्या फॉर्मूला बनेगा 1/2 4 इंटू 4। आप क्या एक्स वाई में ये रियल फिगर कोई भी एज्यूम कर लो, सॉल्व कर लोगे। 2 4 जा 8। इसका मतलब ये है कि अगर मैं अपनी सभी साइड्स को डबल कर दूं तो जो एरिया पहले 2 था वो एरिया कितना हो जाएगा 8। मतलब कितने टाइम्स हो गया 4 टाइम्स। के टाइम्स हो गया मतलब 4 टाइम्स हो गया, मतलब ये आपका आंसर है फोर्थ वाला। आई थिंक समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ बहुत ज्यादा मुश्किल बात तो नहीं। चलो नेक्स्ट। देखिए 208 नंबर, टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैव इक्वल वर्टिकल एंगल्स। भैया मेरे दो ट्राइंगल्स के जब एंगल्स सेम होते हैं तो उनको सिमिलर ट्राइंगल बोलते हैं। सिमिलर ट्राइंगल को लेकर मैंने एक दिन एक प्रॉपर्टी आपको बताई थी सॉल्व कर, मैं भी फिर से बता रहा हूँ। एंगल्स एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:5, मतलब उनकी जो साइड्स है वो 3 और 5 के रेशियो में। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एरियाज, उनके एरिया का रेशियो क्या होगा। इस क्वेश्चन को आप 2 मिनट के लिए भूल जाओ। अपन आइसोसेलेस बनाते हैं 90 डिग्री वाला आइसोसेलेस, जिसमें दो साइड सेम। एक मैंने ये बनाया, अभी जो लास्ट क्वेश्चन में समझाया था मैं वही फिगर ले रहा हूँ। फिगर इजी है ताकि चीजें समझ में आ जाए। अब ये 90 डिग्री है, इसका मतलब इनके दोनों के एंगल सेम है, तो इनको सिमिलर ट्राइंगल बोलेंगे। ये बेस और हाइट मैंने 2 ले लिया है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट अगर मैं करूँ और आप कोई और फिगर रख कर दे देना, आंसर आपका सेम निकलेगा। अगर मैं इसको 4 कर दे रहा हूँ तो 1/2 4 इंटू 4 मतलब 8 निकलेगा। तो ये इनके एरिया निकले। तो रेशियो ऑफ एरिया अगर मैं निकालना चाहूँ, रेशियो ऑफ एरिया अगर यहाँ निकालूं तो 2:8 मतलब 1:4 निकलेगा। अभी कुछ प्रूफ नहीं हुआ है। अब ध्यान से चलो मेरे साथ, इसकी साइड कितनी थी 2, इसकी साइड कितनी थी 4। भाई 2 और 4 का रेशियो तो अलग होता है। 2 का आप क्या करिए स्क्वायर, और 4 का भी क्या कर दीजिए स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, इनको कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 1:4। ये भी क्या था 1:4। इसका मतलब क्या निकला है, इसका मतलब ये निकला है कि एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स इक्वल्स टू रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स, ये लिखते हैं इक्वल्स टू रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स। तो सिमिलर ट्राइंगल का एरिया उसी रेशियो में होता है जिस रेशियो में उनकी साइड्स का स्क्वायर होता है। अब क्वेश्चन खत्म हो गया है। हम जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं उनमें इनकी साइड्स का रेशियो जो दिया है वो दिया 3:2। साइड्स का रेशियो क्या है 3:5। एरिया का रेशियो क्या होगा साइड्स का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, ये कैंसिलेबल तो है नहीं, तो 9:25 मतलब सी हमारा ऑप्शन यहाँ पर सीधे सीधे बन जाएगा। तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं, जिनमें हमें बहुत छोटी सी बेसिक बात पता होनी चाहिए, तो हम सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर मैंने बता दिया, पहले भी इसको बताया था, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा तो चीजें ठीक रहेंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर, चलिए क्वेश्चन नंबर 209, इफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल रिमेन्स अनचेंज्ड, मतलब दो ट्राइंगल्स के एंगल्स सेम है, मतलब दो सिमिलर ट्राइंगल्स हुए, बट ईच ऑफ इट्स टू इंक्लूडिंग साइड्स इज डबल्ड, लेकिन साइड्स अगर डबल हो जाती देन बाय व्हाट फैक्टर डज द एरिया गेट मल्टीप्लाइड, मतलब नया वाला एरिया पुराने वाले एरिया से कितना टाइम हो जाएगा। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे भाई
तो पिछले 2 क्वेश्चन में मैंने यही समझाया, 4 टाइम्स हो जाएगा। फिर भी देखो आप इसको, मतलब हमने ये ट्राइंगल बनाया, आप कोई भी बनाए, मैं 90 वाला इसलिए बना रहा हूँ, इसका फॉर्मूला सिंपल, कोई भी साइड ले लो, मैं 2 ले रहा हूँ, आप 2 2 ले लो, 3 3 ले लो, 4 4 कुछ भी ले लो। और दूसरा ट्राइंगल में क्या करो, साइड्स को डबल कर लो, मतलब 2 2 है तो क्या कर लो, 4 4 कर लो। आप इसका एरिया निकाल कर देखिए, इसका एरिया निकाल कर देखिए, तो नया वाला एरिया पुराने वाले एरिया का 4 टाइम्स हो जाएगा। क्वेश्चन यही तो पूछ रहा है कितने टाइम हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, आंसर निकलेगा 2, 1/2 बेस इंटू हाइट, आंसर निकलेगा 8। तो 2:8, मतलब काटेंगे तो 4 टाइम्स न्यू एरिया जो है ओल्ड एरिया का 4 टाइम्स हो जाएगा, अगर हम साइड्स को डबल कर दें तो। समझ गए होंगे आप लोग बात को, यहाँ तक के डाउट्स आपके क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट टॉपिक पर मिलेंगे, तो आज तुम लोग इसको क्लियर कर लेना और कल तक डाउट सेंड कर देना। चलिए, बाय बाय।